दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। इंकलाब जिंदाबाद। आरक्षण के विरोध में एक बहुत ही जबरदस्त कमी का मुझे एहसास हो रहा है। वो है कि एक कुशल नेतृत्व की, एक अनुभवी व्यक्ति हमारा नेतृत्व करे, एक जोशीला व्यक्ति हमारा नेतृत्व करे। एक कुशल व्यक्ति के निर्देशन में हम आरक्षण के विरोध की लड़ाई लड़ें। एक अनुभवी व्यक्ति के निर्देशन में एक कुशल, अनुभवी, समझदार और ईमानदार ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में यदि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो इस लड़ाई को जीतना हमारे लिए संभव है। लेकिन जहां तक की बात आती है, कोई हर व्यक्ति चाहता है कि वो खुद नेता बन जाए। वो खुद का अपना संगठन बना करके बैठा है, 10-10, 20-20 संगठन बना लिए हैं। दूसरे आरक्षण विरोधी को आगे बढ़ता हुआ देख करके वो जलन महसूस करता है। दूसरे आरक्षण विरोधी को कितने लाइक मिले, कितने उसकी पोस्ट पे कमेंट हुए, ये देखा जाता है। जब हमारे आरक्षण विरोधियों में, तो मुझे शर्म आती है कि हम लोग ऐसे आरक्षण विरोधी हैं जो खुद का संगठन बना करके बैठे हैं। ज्यादातर लोग राय देते हैं, जाओ यार जाके उनसे ऐसा कह दो, जाओ यार जाके उनसे ऐसा बोलो, जाओ यार जठेरी जी को जाकर के ऐसा कहो, जाओ यार सर्वेश पांडे को जाकर के ऐसा कहो। अरे भैया, यहाँ पे कोई तो जाओ रे, कोई तो बचाओ रे, ये बोलने वाले हमारा नेतृत्व कैसे कर सकते हैं? आप यदि ऐसा ऐसी बात करते हैं, या पंकज जैन यदि ऐसी बात करता है, तो वो नेतृत्व कैसे कर सकता है ऐसी बात कहने का? कि वो जब कहता है कि कोई तो जाओ रे, कोई तो बचाओ रे, उनसे जाके ऐसा कह दो, उनसे जाके वैसा कह दो। नेता हमें चाहिए। हमें आरक्षण विरोधियों को एक सफल कप्तान, एक अनुभवी कप्तान, एक ईमानदार कप्तान चाहिए, और वो ईमानदार कप्तान आप लोगों को तय करना है। हम लोग हमारा संगठन बना करके हमारे नए संगठन को बनाएं, हमारे नए संगठन में जान डालें, उसको आगे चलाने के लिए बात करें। लेकिन हमारा यदि हम किसी दूसरे कुशल आरक्षण विरोधी को यदि हम समर्थन नहीं करते हैं, यदि किसी दूसरे अच्छे आरक्षण विरोधी का हम लोग उसका उसके दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं चलते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे समाज का। हमारे समाज में कुछ अच्छे अच्छे आरक्षण विरोधी हैं। आदरणीय रविंद्र जडेरी जी, जिन्होंने 81 दिनों तक सिर्फ नींबू पानी पी करके, जबकि डॉक्टरों ने उनको लगातार चेताया था कि जडेरी जी आप कुछ खा नहीं रहे, सिर्फ नींबू पानी पी रहे हैं, आपकी किडनी को और लीवर को खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ हमारे बहुत से ऐसे आरक्षण विरोधी हैं, सर्वेश पांडे हुए, बहुत सारे आरक्षण विरोधी, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा हर किसी का। लेकिन यदि हम लोग खुद एक नेता नहीं बन सकते, तो जो लोग हमारा आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, हम लोग उनको समर्थन दे दें, हम लोग उनके साथ खड़े हो जाएं, हम लोग उनके साथ में चलने लगे। अब दूसरी बात एक और आती है कि आपका लीडर कैसा हो। आपका लीडर कैसा हो? जो प्रधानमंत्री जी को गालियां दे माँ बहन की, ऐसा व्यक्ति तो हमारा लीडर बन नहीं सकता है। जिसे स्पीच देने का तरीका नहीं है, जिसको अनुभव नहीं है मैनेजमेंट का। हमारा लीडर हम लोगों को तय करना है ये चीजें। हम लोग के कोई अच्छा आरक्षण विरोधी यदि कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो बस उसे समर्थन दे दें, उसे देखकर जले नहीं। उसे देखकर हम लोग ये ना देखें कि उसकी पोस्ट पे कितने लाइक हो रहे हैं, कितने कमेंट हो रहे हैं। एक दूसरे को नीचा गिराने वाली बातें होती है आरक्षण विरोधियों में। मेरे पास 10-20 फोन आते रहते हैं, पंकज जी हमने एक संगठन बनाया है, आप उसमें पद ले लीजिए, आप इसमें ये ले लीजिए। ठीक है भाई, आपने एक संगठन बना लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वो एक जठेरी जी बिना कुछ खाए पिए दिल्ली में आमरण अनशन पे बैठे थे, तब आप कहाँ थे? तब आप कहाँ थे? आपका संगठन कहाँ था? क्या आप उन आरक्षण विरोधियों को आपने जमीन पे मदद पहुंचाई, या आप उनके साथ खड़े हुए थे? जो आपने आपका एक अलग संगठन खड़ा कर लिया। अरे आपने आपका एक अलग संगठन खड़ा कर भी लिया था, तो भी आप दिल्ली आ जाते। जठेरी जी का अनशन हो रहा था, वहीं पे आप आपका भी अनशन शुरू कर देते। आप आपके आरक्षण के विरोध में आप भी कार्यक्रम शुरू कर देते। एक और एक 11 हो जाते हम लोग। तब तो आप लोग आए नहीं। आए कब? पंकज जी आप हमारे संगठन को ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, हम आपको जिला अध्यक्ष बना देते हैं, हम आपको राष्ट्रीय सचिव बना देते हैं। अरे भैया, तुम्हारा संगठन अच्छा है, तुम काम करो, जमीन पे काम करो। पंकज जैन तो तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, तुम्हारा एक कार्यकर्ता बन करके तुम्हारे लिए काम करेगा। पद का लालच नहीं है हमको। हम आरक्षण विरोधियों को पद का लालच नहीं है, हम लोग कार्यकर्ता हैं, और हम लोग किसी अच्छे व्यक्ति को हम लोग समर्थन देते हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि जो आप मंच सजा लो, भीड़ बुला लो, और भाषण देने के लिए पंकज जैन को बुला लो।
बहुत सारे समाज के हमारे जो ज्यादा दिमाग वाले लोग रहते हैं ना, आप मंच सजा के रखना, आप भीड़ बुला के रखना, भाषण देने को गोरी वो आएंगे तेरे सजना, भाषण देने का शौक है, लेकिन जब कहा जाता है कि इस आरक्षण विरोधी कार्यक्रम में आप लोग कुछ योगदान कीजिए, सहभागिता कीजिए, तब कोई आता नहीं है। सिर्फ भाषण देने के लिए माइक पकड़ के भाषण देना है, और वो भाषण भी ऐसा देना है कि जो भाषण को सुन के आधे से ज्यादा पब्लिक भाग जाएगी। अरे भाई, आप आरक्षण विरोधियों के मंच पे चढ़े हो, आरक्षण विरोधियों ने जो भीड़ इकट्ठा करी है वो आरक्षण विरोधियों की भीड़ है, वो आरक्षण की पीड़ा को समझते हैं। अब आप में यदि ऐसी योग्यता होती कि एक आरक्षण विरोधियों को एक गाइड दे सकते आप कि हमें आगे क्या करना है, वो बताने की बजाय आप लोग ये बताते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया था, आरक्षण देश का दुर्भाग्य। अरे भैया, सब जानते हैं, जो भीड़ में जो जो खड़ा है ना वो सब आरक्षण का विरोधी ही है, और वो ये सारे भाषण जो तुम बक रहे हो वो सब जानता है। हमें तो ये गाइड करवाने वाला चाहिए, इस भीड़ को ऐसा नेता चाहिए जो इस भीड़ को ये बता सके कि हमें अब करना क्या है, किस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, किस तरीके की लड़ाई हमें लड़नी है। यहाँ पे हमें बेफिजूल के नेता जो हो रहे हैं ना, इन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो बेफिजूल की नेतागिरी करते हैं, आरक्षण विरोधियों की ठेकेदारी ले लेते हैं, और वे कुछ इस तरीके के एक दो हरकतें कर जाते हैं कि समाज का विश्वास आरक्षण विरोधियों से हट जाता है। ऐसी हरकत कर जाते हैं वे लोग कि आम व्यक्ति का आरक्षण के विरोध से विश्वास हट जाता है, जो कि हमारी लड़ाई के लिए घातक हैं। ऐसे व्यक्ति, कई ऐसे व्यक्ति हैं इस मैदान में जो अपने आप को नेता साबित करते हैं, अपने आप को आरक्षण विरोधियों का ठेकेदार साबित करते हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति जमीन पे काम कर रहा है, हम लोग उसका समर्थन क्यों नहीं देते हैं, हम लोग उसको सहयोग क्यों नहीं देते हैं? जो भी व्यक्ति जमीन पे काम कर रहा है, हम उसे सहयोग समर्थन क्यों नहीं देते हैं? हमारा जो संगठन बना हुआ है, हम लोग क्यों हमारे नए नए संगठन पैदा करते हैं, हम लोग क्यों हमारे नए नए अध्यक्ष बनाए जाते हैं, हम लोग हमारे जिला अध्यक्ष बना दिया, हमारा सचिव बना दिया। जो जमीन पे काम कर रहा है, आपका संगठन बना लिया, ठीक है साहब, आपने बना लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जमीन पे जो काम कर रहा है उसे तो आप समर्थन दीजिए। अमित सिंह नाम का एक लड़का था, उसने ये मध्य प्रदेश में आमरण अनशन पे बैठे थे, उनको समर्थन देने वाले कितने लोग थे, और उनके वहां पे जा करके फोटो खिंचवा के सेल्फी फेसबुक पे डालने वाले कितने लोग थे? परसेंटेज सेल्फी खींच के फेसबुक पे पोस्ट करने वालों का ज्यादा था। अरे भैया, हम लोग सिर्फ जो जमीन पे काम कर रहा है ना आरक्षण विरोधी, उसके उसके झंडे के नीचे जाकर के खड़े हो जाएं, हमारे संगठन का बैनर लेकर के खड़े हो जाएं, हमारी संस्था का बैनर लेकर के खड़े हो जाएं। लेकिन यदि कोई आरक्षण का विरोधी जमीन पे कुछ काम कर रहा है तो उसको हम समर्थन करें, उससे हम लोग सहयोग करें। उसको सिर्फ फोन लगा देना, लाइक कर देना, यदि आप लाइक कर रहे हैं तो भी बहुत बड़ी बात है, लाइक कर रहे हो तो उसको फोन लगा के उसका उत्साह बढ़ाइए। यदि कोई आरक्षण विरोधी आर्थिक रूप से कमजोर है, हमारा भाई है सर्वेश पांडे, सर्वेश भाई उज्जैन में प्रोग्राम हो रहा है, आप आना। सर्वेश पांडे क्या घर से करोड़पति है क्या? उज्जैन में कार्यक्रम है, हम उसको इनविटेशन दे रहे हैं, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग 100 50 50 रुपए आपस में इकट्ठा करके सर्वेश पांडे को टिकट का किराया दें कि सर्वेश भाई आप आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि वो आरक्षण विरोधी नया लड़का है, जोश खरोश से काम कर रहा है। हमारे ऐसे संगठन ऐसे अच्छे लोगों को आगे लाए, हमारी एक टीम बननी चाहिए। लेकिन उसके लिए यही है कि जो किस व्यक्ति को हम लोग नेता बना दें। हमने नेता बना करके किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपया दे दिया, उसने आरक्षण के विरोध में एक 5 स्टार होटल बुक कर लिया साहब, 1 लाख रुपए की एक ही दिन में आतिशबाजी कर दी। क्या इस तरीके का व्यक्ति हमारा नेता बनना चाहिए कि जो 1 लाख रुपया एक दिन में होटल बुक करा दे और होटल में मीटिंग करा दे और हो गया साहब काम, आरक्षण का विरोध हो गया? हमारे एक एक रुपये को हम लोग किस तरीके से कमाते हैं, किस तरीके से हम लोग आरक्षण के विरोध में लगाते हैं, एक एक रुपया हमारा उसे जमीन पे किस तरीके से खर्चा किया जाए ताकि हमारा एक रुपया भी जो लगाते हैं ना हम आरक्षण के विरोध में जमीन पे, वो लंबे समय तक असर देता रहे। इस तरह का व्यक्ति के पास यदि मैनेजमेंट है, आपको उस व्यक्ति को आगे लाना पड़ेगा। आर्थिक फंडिंग हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, आर्थिक फंडिंग हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है आरक्षण के विरोधियों के लिए। ईमानदार आरक्षण के विरोधियों के लिए, बेईमान आरक्षण के विरोधियों के लिए तो आर्थिक फंडिंग कोई मायने नहीं रखती है। आरक्षण के विरोध में बहुत सारे ऐसे जमीनी कार्यकर्ता हैं जो जमीन पे काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई साथ नहीं देता है। खुद राय देने वाले लोगों का परसेंटेज है 999, जमीन पे साथ देने वालों का परसेंटेज है
1%, और उसमें से भी 1% में से भी बहुत सारे लोग व्यस्त रहते हैं। जिस समय रविंद्र जठेरी जी का आमरण अनशन चल रहा था, एक अपील हुई कि साहब सभी लोग अपने अपने जिले से राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखें, और चिट्ठी भी पोस्ट कार्ड तो फाड़ के फेंक दिए जाते हैं। आपको यदि यकीन नहीं हो ना, आप एक पोस्ट कार्ड खरीदिए 50 पैसे का, और आपके खुद के घर के पते पर लिख करके पोस्ट कर दीजिए। यदि आपको मिल जाए तो मैं आपको मिठाई का डब्बा पहुंचाऊंगा आपके घर पे। पोस्ट कार्ड फाड़ के फेंक दिए जाते हैं। यदि आप आरक्षण का विरोध में प्रधानमंत्री जी को या राष्ट्रपति जी को कोई लेटर लिखना चाहते हैं, रविंद्र जठेरी जी की जब जान खतरे में थी, मैंने सभी लोगों से अपील की थी। वहां से एक अपील हुई थी दिल्ली से कि भाई आप सभी लोग एक एक 25-25 रुपए का खर्चा था, एक एक कागज पे विनम्र शब्दों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, रविंद्र जठेरी जी जो आमरण अनशन, नौकरी में जो आरक्षण है, अयोग्य की भर्ती है, वो देश से द्रोह है, इसके संबंध में, रोकने के संबंध में जठेरी जी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। उनकी जान बचाने के लिए आप से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप ये नौकरी का जो अयोग्य की भर्ती का आरक्षण है, इसे समाप्त कर दीजिए। सिर्फ एक छोटा सा लेटर लिख करके प्रधानमंत्री को पोस्ट करना था। 25 रुपए का खर्चा था। वो 25 रुपए में पंकज जैन का कोई कमीशन नहीं था साहब, कोई कमीशन नहीं था पंकज जैन का, न रविंद्र जठेरी का कमीशन था उस 25 रुपए में। लेकिन आरक्षण विरोधियों ने इस बात को भी हाईलाइट नहीं होने दिया। बहुत सारे ऐसे बड़बोले नेता थे, बहुत सारे बड़बोले ऐसे संगठन थे जिन्होंने प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को एक लेटर तक नहीं लिखा, एक लेटर नहीं लिखा, रजिस्टर्ड एडी से एक लेटर तक नहीं लिखा रविंद्र जठेरी जी की जान बचाने के लिए। उल्टा वो लोग हमें ज्ञान देते रहे कि जठेरी जी को समझाओ, उनकी जान कीमती है। अरे भाई ठीक है, जठेरी जी को हम भी समझा रहे थे, लेकिन यदि वो नहीं मानते हैं तो हमारा क्या फर्ज था? उनको छोड़ के भाग जाएं हम लोग, उनको गालियां देते हुए भाग जाएं कि ये तो पागल हो गए? हमारा फर्ज ये नहीं था। हमारा फर्ज ये था कि यदि वो नहीं मान रहे हैं तो इस स्थिति में हम उनका साथ दें। उनका साथ छोड़ के भागना हमारा फर्ज नहीं होता है। वो ईमानदार प्रयास कर रहे थे, एक लीगल प्रयास कर रहे थे। और जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जो मैंने चिट्ठी लिखी थी, आज उसका 1 साल बाद तक मुझे उसका रिप्लाई आता है कि साहब हमने आपके जो लेटर आया था उस पर हमने सुनवाई की थी, उस पर हमने प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी ने उस लेटर पे मुझे, प्रधानमंत्री की ऑफिस से, पीएमओ से, और राष्ट्रपति जी के ऑफिस से मुझे लेटर की प्रतिक्रिया आई है। तो जो जमीन पे हमारे काम करने वाले आरक्षण विरोधी हैं, हम लोग उनका समर्थन क्यों नहीं करते हैं? जो हमारे आरक्षण विरोधी जमीन पे सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं, हम लोग क्यों उनका दिशा निर्देश नहीं मानते हैं, उनकी बातें नहीं मानते हैं, उनका साथ नहीं देते हैं? आज यदि जठेरी जी के साथ 1 लाख लोग भी यदि रामलीला मैदान में हो जाते, जो कि दिल्ली में आसपास में बहुत सारे आरक्षण विरोधी है, बहुत सारे संगठन है, उज्जैन में भी 10-20-50 तो संगठन होंगे आरक्षण के विरोध के। कोई क्षत्रिय महासभा, कोई सवर्ण समाज, कोई ब्राह्मण सेना, कोई परशुराम सेना, सैकड़ों 1760 संगठन है। यदि सभी संगठन अपना एक एक व्यक्ति भेज देते ना वहां पे फ्लैक्स या बैनर लेकर के दिल्ली में, तो रविंद्र जठेरी जी के जो आमरण अनशन का लाइव चल रहा था ना, उसके साथ उस फ्लैक्स का, बैनर का भी नाम चमकता वहां पे दिल्ली में। मैंने कई मध्य प्रदेश के कई संगठनों को कहा कि दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा है आरक्षण के विरोध का, आप आइए, आपके संगठन के 4 लोगों को लेकर के आइए, आप यहाँ पे 2 दिन गुजारिए इस टेंट में। आर्थिक रूप से सक्षम है वे लोग, खुद नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो जो कर रहा है उसका तो साथ दे दें। आप लोग कल्पनाएं करते हैं, आप लोग योजनाएं बनाते हैं बहुत बड़ी बड़ी, वो योजनाएं जमीन पे क्रियान्वित नहीं हो पाती है, कोई बात नहीं। लेकिन जो व्यक्ति वहां पे जमीन पे आरक्षण का विरोध कर रहा है, हम लोग उनका साथ क्यों नहीं देते? हम लोग उनका समर्थन क्यों नहीं करते हैं? थोड़ा सा यदि हमने समर्थन कर दिया, हमारा एक आरक्षण विरोधी यदि थोड़ा सा हाईलाइट हो गया, थोड़ा सा मीडिया में फेमस हो गया, थोड़ा सा उसका नाम हो गया, तो हमको जलन क्यों होती है? क्या हमारे मन की भीतर की जलन है? ये क्या है आखिर कि उसकी आईडी को ज्यादा लाइक मिलते हैं, मेरी आईडी को कम लाइक मिलते हैं, तो मैं उसकी आईडी पे कमेंट नहीं करूंगा, उसकी पोस्ट को शेयर नहीं करूंगा? ये हम लोग किस किस मतलब किस भावना से प्रेरित हैं हम लोग? मुझे ये समझ में नहीं आता है। क्या हम लोग ये बुद्धिजीवी आरक्षण विरोधी का ये पहचान है क्या? आरक्षण विरोधियों को एक कुशल नेता चुनना ही होगा, और उसके निर्देशन में हर महीने अपनी जेब से जितनी भी कमाई है, यदि हम लोग एक दिन की कमाई हमारी 300 रुपया है ना, तो हमें हर महीने 30 रुपए का एक फंड निकालना पड़ेगा। आरक्षण विरोधी जो जमीन पे काम कर रहा है उसको ये फंड हमें उपलब्ध कराना पड़ेगा, और हमें 1 लाख हमारे सहयोगी कार्यकर्ता हमें तैयार करने पड़ेंगे। तभी लगातार हमारे जो आरक्षण विरोधी हैं गिने चुने, वो लोग हमारे काम को, हमारी आवाज को आगे तक पहुंचा पाएंगे। आर्थिक फंडिंग
ये समस्या खत्म हो गई। यदि आर्थिक फंडिंग की समस्या खत्म हो जाती है तो उसके बाद उनको आपके शहर में आने में, आपके शहर में कार्यक्रम अटेंड करने में, आपके शहर शहर में आरक्षण के विरोध की आवाज को और आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती। लीडर ऐसा भी हो कि जो आपके एक एक रुपये को बिल्कुल सोच समझ करके खर्चा करे, बिल्कुल सोच समझ के खर्चा करे। ऐसा व्यक्ति हमारा लीडर होना चाहिए, जिसमें स्पीच देने की एक कला हो। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन आरक्षण विरोधी भी ऐसा हो कि जो बेहतर ढंग से आरक्षण के विरोधियों को संबोधित कर सके। आरक्षण विरोधियों की भीड़ वो उन डॉक्टरों की भीड़ होती है जो कि सारी बीमारी जानते हैं, मरीज जानते हैं, उसका उपचार भी जानते हैं, लेकिन वो आगे की रणनीति क्या हो। यदि मैं डॉक्टरों की भीड़ में जाकर के मैं डॉक्टरों को ये ज्ञान दूं कि भाई साहब बुखार आ जाता है तो मरीज को पैरासीटामोल दी जाती है या क्लोरोक्विन या लारियागो टैबलेट दी जाती है, तो ये चीज मेरे लिए, मैं उन डॉक्टरों को मैं समझा रहा हूं, जबकि डॉक्टरों को सब कुछ पता है, सब जानते हैं डॉक्टर क्या आरक्षण है, क्या आरक्षण से हानियां हैं। ये आरक्षण विरोधियों की भीड़ में जो खड़ा रहता है ना, भीमराव अंबेडकर जी ने 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया था, ये हर आरक्षण विरोधी को पता है। एट्रोसिटी एक्ट घातक है, ये हर आरक्षण विरोधी को पता है, जो कि उस भीड़ में वहां पे खड़ा हुआ है, हमारे साथ आया हुआ है। उसे हम लोगों को किस तरह की स्पीच देनी है, उसे हम लोगों को किस तरीके से संबोधित करना है, ये हमारे आरक्षण विरोधियों को पता होना चाहिए। जो मंच पे माइक लेकर के चढ़ जाते हैं ना, भाई साहब मैं आपको बताऊंगा भीमराव अंबेडकर ने 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया था। अरे भैया ये तो सबको पता है, तू तो ये बता दे कि अब इस भीड़ को करना क्या है। तू तो सिर्फ ये बता दे कि इस भीड़ को अब आगे करना क्या है, किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके की रणनीति रहेगी, आरक्षण के विरोध में हमें काम क्या करना है। कोई तो जाओ रे, कोई तो बचाओ रे, शक्तिमान जाएगा क्या, क्रिस जाएगा क्या, या मिस्टर इंडिया आएगा आरक्षण का विरोध करने के लिए। ऐसे बहुत सारे हमारे अकुशल नेता हैं जिन्होंने आरक्षण के विरोध की लड़ाई का सत्यानाश कर दिया, जिन्होंने पानी फेर दिया आरक्षण के विरोध की लड़ाई का। जो समझदार नेता हैं उन लोगों को आगे लाना, उन लोगों को चुन चुनकर समर्थन करना, उन लोगों को खड़ा रखना आपकी आपकी जवाबदारी है। हम सभी का दायित्व है कि हम लोग ऐसे ईमानदार आरक्षण विरोधियों को चुन चुन करके आगे करते रहें, इनका समर्थन करते रहें, ताकि इनका उत्साह न टूटे, इनका हौसला न टूटे। और जो बंदा आज हमारे लिए एक भारत का झंडा, तिरंगा झंडा थामे हुए एक ऊपर तक पहुंचा है, वो दुश्मन की गोलियां लगातार उसके शरीर में धंसती जा रही है, तो वो हमारी आशाओं से, हमारी उम्मीद से, हमारे विश्वास से वो तिरंगा, तो ऐसे हमारे आरक्षण विरोधियों को हमें आगे लाना है, चुन चुन करके उन्हें हमारा समर्थन जारी रखना है। जो भी आरक्षण विरोधी आपके हिसाब से, मैं नहीं कहता कि किसको चुनो, आपको लगता है कि जठेरी जी जमीन पे काम कर रहे हैं, आप उनका समर्थन करते रहिए। यदि सर्वेश पांडे आपको लगता है जमीन पे काम कर रहा है, आप उसका समर्थन करते रहिए, उसको सहयोग कर। जमीन पे काम कर रहा है आरक्षण विरोधी, उसको फंडिंग आपको करवानी है। 10 रुपए तो हर महीने कम से कम देना है, 10 रुपया देना है। प्रधानमंत्री जी को यदि आप चिट्ठी लिख सकते हैं, रजिस्टर्ड एडी से चिट्ठी लिखिए। राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिख सकते हो, राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखिए विनम्र भाषा में, अच्छे शब्दों में, बराबर आपको रिस्पांस मिलेगा। यदि कोई हमारा आरक्षण विरोधी प्रोग्राम होने वाला है, जठेरी जी की आमरण अनशन के बाद जो एक संकल्प यात्रा निकलने वाली है, उसका आप सभी लोग दिन, जो आरक्षण के विरोध में आगामी जो प्रोग्राम है उसको हाईलाइट करना भी हमारा काम है, क्योंकि हमारे पास फंडिंग वाले कार्यकर्ता नहीं है कि जो हमारे इस प्रोग्राम को हाईलाइट करेंगे। ये हर एक आरक्षण विरोधी का फर्ज है कि उनकी जो संकल्प यात्रा निकलने वाली है 28 फरवरी से, उसको हमारे शहर के लिए फेमस करे, उसकी पब्लिसिटी करे, हर दिन 1-2 पोस्ट करता रहे। आदरणीय जठेरी जी भी इस पोस्ट को देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद, स्नेह सभी सदा हमारे साथ रहता है। श्रीवास्तव जी, कुशकेश भाई मिश्रा अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से भिड़े हुए आरक्षण के विरोध में, सभी मेरे आरक्षण विरोधी सभी मेरे भाई हैं, और इन सभी आरक्षण विरोधियों को एकजुट रह करके एक करने के काम में, यदि ये सभी एक बिखरे हुए मोती हैं, यदि मैं एक धागा बन सकता हूं तो मुझे एक धागे का फर्ज निभाना है। इन्हीं सभी भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।